Hello everyone, this is Govind Singh Negi and welcome to my channel Economics with Govind sir. So student, today we are going to discuss a very important topics, that is a monetary policy. In हिंदी we will called as a मौद्रिक नीति. देखो, गवर्नमेंट जब हमारे इकोनॉमी में कुछ चेंजेस करना चाहती हैं, कुछ कंट्रोल करना चाहती हैं, उसके लिए हमें दो पॉलिसी निभाना पड़ता है. फर्स्ट वन इज कॉल्ड फिस्कल पॉलिसी. पहली पॉलिसी को बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी. फिस्कल पॉलिसी वो पॉलिसी होती है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा सुधार किया जाता है, उसे बोला जाता है फिस्कल पॉलिसी. और वो सुधार जो आरबीआई के द्वारा किया जाता है, या हम बोलें जो सेंट्रल बैंक के द्वारा सुधार किया जाता है, उसे हम बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी. तो कभी कभी क्वेश्चन बनता है फिस्कल पॉलिसी कौन इम्प्लीमेंट करता है, तो आप बोलोगे फिस्कल पॉलिसी आर इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट, वाइल मॉनेटरी पॉलिसी आर इम्प्लीमेंटेड बाय द आरबीआई या सेंट्रल बैंक ऑफ ए कंट्री. अब ये होता क्या है मॉनेटरी पॉलिसी? इट रेफर्स टू एक्शन बाय अ नेशन सेंट्रल बैंक. हर देश में एक एक क्या होता है, सेंट्रल बैंक होता है. हमारे इंडिया में जो सेंट्रल बैंक है उसे बोला जाता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. क्या करता है? टू कंट्रोल द मनी सप्लाई. मनी सप्लाई का मतलब हो गया एक साल में एक देश के अंदर जितना भी पैसे का सर्कुलेशन होता है हमारे देश के अंदर, उसे बोला मनी सप्लाई. एंड क्रेडिट कंडीशन का मतलब हुआ कि जो बैंक उधार देता है लोगों को, एंड एमिंग फॉर द प्राइस स्टेबिलिटी. तो हम क्या बोलेंगे, मॉनेटरी पॉलिसी क्या हो गया, एक एक्शन है किसके द्वारा, सेंट्रल बैंक के द्वारा लिया जाता, जो कंट्रोल करता है मनी सप्लाई को, ज़्यादा पैसा तो सप्लाई नहीं हो रहा है, या क्रेडिट कंडीशन, ज़्यादा उधार वगैरह तो नहीं दे रखा है, और प्राइस को स्टेबिलिटी करने के लिए, स्टेबल बनाने के लिए जो काम करता है वो कौन करता है, मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा किया जाता है. दिस एक्शन इन्फ्लुएंस बोरोइंग, ये उधार लेने वाला सिस्टम, स्पेंडिंग, खर्चा वाला सिस्टम, अफेक्टिंग एग्रीगेट डिमांड, जो हमारे यहाँ डिमांड ज़्यादा किया जा रहा है, या हमारे यहाँ जो आउटपुट पर असर है, एम्प्लॉयमेंट पर असर है, और प्राइस लेवल पर असर है. इन सब पर कुछ ना कुछ इम्पैक्ट डालता है कौन, मॉनेटरी पॉलिसी. तो आरबीआई क्या करता है, मॉनेटरी पॉलिसी के हेल्प से बोरोइंग को कंट्रोल करता, स्पेंडिंग को कंट्रोल करता, एग्रीगेट डिमांड को कंट्रोल करता है, इनकम को, आउटपुट को, प्राइस लेवल को, एम्प्लॉयमेंट को, सब को कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरीके से अफेक्ट वगैरह करता है. अब आता है हमारा टॉपिक कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका मकसद क्या है. हम बोल रहे हैं मॉनेटरी पॉलिसी तो है, लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी का मकसद क्या है? तो सबसे पहले इकोनॉमी में प्राइस को स्टेबल करके रखना है. ऐसा ना हो कि हमारे देश में प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गया हो, और प्राइस बढ़ने को हमने क्या बोला हुआ है, इन्फ्लेशन. ऐसा ना हो कि हमारे देश में बहुत ज़्यादा महंगाई वगैरह हो जाए, और ऐसे भी ना हो कि हमारे देश में डिफ्लेशन वाला सिचुएशन हो जाए. तो इन चीज़ों को क्या करना पड़ता है, स्टेबल करना पड़ता है. प्राइस को ना तो ज़्यादा बढ़ने देना चाहिए, ना कम घटने देना चाहिए. तो ये किसके हेल्प से करता, मॉनेटरी पॉलिसी. और ये मॉनेटरी पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव है, इनका मकसद है. सेकंड क्या बोला हुआ है, इकोनॉमिक ग्रोथ. मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू से आप ऐसा कंट्रोल करोगे कि देश का विकास भी होते रहे, देश का ग्रोथ भी होते रहे, देश का डेवलपमेंट भी होते रहे. आपकी पॉलिसी ऐसे होने चाहिए, ऐसा तो नहीं है कि वो लोगों के पास ज़्यादा पैसा चले गया, या गुड्स के दाम ज़्यादा बढ़ गया है, या प्रोडक्शन लेवल कम हो गया है. इकोनॉमी को भी बढ़ते हुए रहना चाहिए, इकोनॉमी पर आप ज़्यादा कंट्रोल नहीं करना चाहिए. तो मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई का ऑब्जेक्टिव होता है कि देश का डेवलपमेंट भी होते रहना चाहिए. थर्ड आता है एम्प्लॉयमेंट. मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू से ऐसा ना हो कि लोगों की जो जॉब हो रही है वो कट कर दे. कट का मतलब क्या हुआ कि जब
आउटपुट वगैरह ही नहीं होगा, प्रोडक्शन वगैरह ही नहीं होगा, एम्प्लॉयमेंट वगैरह ही नहीं होगा, तो क्या होगा, लोगों को नौकरी से बाहर निकाला जाएगा। जब लोगों को नौकरी से बाहर निकालेंगे तो लोगों के पास इनकम नहीं होगा, जब इनकम नहीं है तो यानी एम्प्लॉयमेंट वगैरह भी नहीं है। तो मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू से सरकार की ये कोशिश रहती है, आरबीआई के थ्रू, कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड कराया जाए, लोगों को नौकरी चाकरी वगैरह भी बना के रखा जाए। तो ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे तो प्राइस स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट। अब हमारा जो मॉनेटरी पॉलिसी है इसके 3 पिलर्स हैं, इसके 3 क्या है, पिलर्स है, 3 स्तंभ वगैरह है, 3 मुख्य चीजें हैं। सबसे पहला क्या होगा, प्राइस स्टेबल रखना, जो इसका ऑब्जेक्टिव है। सेकंड क्या है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, देश में पैसों की दिक्कत नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि देश के अंदर बहुत सारा पैसा हो जाए, ऐसा ना हो कि देश के अंदर कम पैसा हो जाए। हमें जो पैसे वाले चीजें हैं, जो फाइनेंशियल चीजें हैं, उसको स्टेबल करके रखना पड़ता है, उसको ग्रोथ के साथ साथ स्टेबिलिटी भी रखना है कि देश का डेवलपमेंट भी हो रहा है और पैसे में क्या होना चाहिए, स्टेबिलिटी भी बरकरार रखनी चाहिए। थर्ड है, ये हमारे यहाँ सेफ होना चाहिए, सिक्योर सिस्टम होना चाहिए कि हमारे देश में ऐसा ना हो कि कुछ भी उथल पुथल वगैरह हो सके, इकोनॉमी रिसेशन में चले जाए या डिप्रेशन वगैरह में चले जाए। इकोनॉमी को स्टेबल बना के सेफ तरीके से, सिक्योर तरीके से देश का डेवलपमेंट होना चाहिए। ये इसके 3 पिलर हैं। अगला आता है जी, मॉनेटरी पॉलिसी के क्या टाइप्स होते हैं, किस प्रकार से मॉनेटरी पॉलिसी इन चीजों को कंट्रोल करता है। मॉनेटरी पॉलिसी कैसे करके इन चीजों को क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो कंट्रोल करने के 2 तरीके हैं। फर्स्ट वन इज एक्सपेंशनरी, मतलब कोई चीज बढ़ने वाला। सेकंड वन इज कॉन्ट्रैक्शनरी, मतलब कोई चीज सिकुड़ने वाला, कोई चीज कम होने वाला। अब मॉनेटरी पॉलिसी क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन में कोई चीज हमने क्या बोला, कम करना है। तो कम करने के लिए क्या करेगा, लोगों के पास से पैसा ज्यादा है तो लोगों के पास से पैसा निकालना है, पैसा लोगों के पॉकेट से निकालना है। तो कौन सी पॉलिसी करता है, कॉन्ट्रैक्शनरी। कॉन्ट्रैक्शनरी मतलब कॉन्ट्रैक्ट करना, चीजें कम करना। चीजों को कम कैसे करेगा, जब देश के अंदर क्या कर देंगे, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देंगे, ब्याज दर को ज्यादा बढ़ा देंगे। तो ब्याज रेट ज्यादा बढ़ेगा तो क्या होगा, इंक्रीज इंटरेस्ट रेट एंड लिमिट द आउटस्टैंडिंग मनी सप्लाई, स्लो डाउन एंड डिक्रीज इन्फ्लेशन। जब ज्यादा ब्याज रेट हो जाएगा तो लोगों के पास कम पैसा जाएगा। ब्याज अगर महंगा मिल रहा होगा, लोगों को पैसा ज्यादा रेट पे मिल रहा होगा, लोग ज्यादा रेट पर पैसा ले रहे हैं, तो उससे क्या हुआ, लोग अब कम पैसा लेंगे। जब लोग कम पैसा लेंगे तो क्या हुआ, लोगों के पास कम पैसा आएगा तो ग्रोथ भी कैसे हो जाएगी, थोड़ा स्लो हो जाएगी। और इससे हमारे देश में क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। सिंपल भाषा में बोलें कि इंटरेस्ट रेट को अगर हम बढ़ा देंगे तो लोगों के पास कम पैसा बचेगा। जब कम पैसा बचेगा तो लोगों की खरीदने की क्षमता भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगा। चीज़ों के दाम भी क्या होंगे, महंगे हो जाएंगे। प्राइसेस ऑफ गुड एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी राइज, चीज़ों के दाम महंगे हो जाएंगे और इससे क्या होगा, लोगों की रिड्यूसिंग पावर क्या हो जाएगी, कम वगैरह हो जाएगी। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ने से चीज़ों के दाम ज़्यादा हो जाएंगे, ज़्यादा होने से लोगों के पास कम परचेजिंग पावर होगा, लोग कम पैसा खर्चा करेंगे, लोग कम चीज़ें लेके आएंगे और हमारी इकोनॉमी क्या हो जाएगी, धीरे धीरे करके कंट्रोल वगैरह में आ जाएगी। सेकेंड वन इज एक्सपेंशनरी, मतलब ये चीज बढ़ा देना है। बढ़ाने का मतलब क्या हुआ, ड्यूरिंग स्लो डाउन और रिसेशन, जब हमारा इकोनॉमी डाउनफॉल की ओर है, इकोनॉमी हमारा रिसेशन से चल रहा है, हमारी इकोनॉमी बंद हो चुकी है। एग्जाम्पल हम कोविड के टाइम पीरियड पे लेंगे तो इसमें क्या करते हैं, इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, इकोनॉमी को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए ये क्या करते हैं, लोअरिंग इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट को क्या करते हैं, कम कर देते हैं। जैसे इंटरेस्ट रेट को कम कर देंगे तो सेविंग बिकम लेस अट्रैक्टिव। अब ब्याज अगर कम मिल रहा है, कम ब्याज रेट मिल रहा है तो मैं पैसा क्या करूंगा, कम बचाऊंगा। कम पैसा बचाऊंगा तो लोगों के पास क्या होगा, क्या होता है, बिजनेस एंड कंज्यूमर बोरो इंक्रीजिंग। अब कम पैसा बच गया, ब्याज मुझे कम रेट पर मिल रहा है तो मैं ज्यादा पैसा लूंगा बैंक से, ज्यादा पैसा। मान लो मेरे को कम ब्याज पे ज्यादा पैसा मिल रहा है तो मैं 4% मिल रहा था पहले, अब 3% मिल रहा है। तो पहले मैं 4 में मुझे महंगा लग रहा था, 3 में मुझे सस्ता लग रहा है तो मैं और ज़्यादा पैसा लूँगा। तो ब्याज रेट कम होने से, इंटरेस्ट रेट कम होने से हमारे यहाँ क्या हो जाएंगे, बोरोइंग, उधार लेने वाली क्षमता ज़्यादा वगैरह बन जाएगी। तो 2 प्रकार के हो गया, फर्स्ट वन इज एक्सपेंशनरी, सेकेंड वन इज कॉन्ट्रैक्शनरी।
एक्सपेंशनरी में हमने क्या किया, इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया। इंटरेस्ट रेट को कम करने से क्या हुआ, लोग अब ज़्यादा पैसा ले सकता है। लेकिन ये कौन से टाइम पे आएगा, जब हमारी इकोनॉमी स्लो डाउन या रिसेशन के टाइम पीरियड पर चल रहा होता है। और कॉन्ट्रैक्शनरी में क्या हुआ, हम ब्याज रेट को बढ़ा देंगे। ब्याज रेट को बढ़ा देंगे यानी लोगों के पास ज़्यादा पैसा है तो ब्याज, अब उनको ज़्यादा दाम पे चीज़ें मिलेगा, ज़्यादा दाम पे पैसा मिलेगा तो वो लोग कम पैसा लेंगे। कम पैसा लेंगे तो इकोनॉमी कम खर्चा वगैरह करेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी को मेजर करने के 3 टूल्स रहते हैं। फर्स्ट वन इज ए इंटरेस्ट रेट, सेकंड वन इज ए ओपन मार्केट ऑपरेशन एंड थर्ड वन इज ए रिजर्व रिक्वायरमेंट। इसको हम अपने नेक्स्ट पार्ट के वीडियो में बताएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।